दोस्तों, एक छोटी सी और कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। एक साधु था जापान में। वो बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवा रहा था। पहली बार जापानी भाषा में पाली से बुद्ध के ग्रंथ छपने वाले थे। साधु गरीब था। उसने 10 साल तक भिक्षा मांगी, 10,000 रुपए इकट्ठे कर पाया। लेकिन तभी उस इलाके में अकाल पड़ गया। उसके दूसरे मित्रों ने कहा कि नहीं, ये रुपए अकाल में नहीं देने हैं। लोग तो मरते हैं, जीते हैं, चलता है ये सब। भगवान के वचन अनुवादित होने चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो साधु हंसने लगा और उसने वो 10,000 रुपए अकाल के काम में दे दिए। फिर बूढ़ा साधु, 60 साल उसकी उम्र हो गई थी। फिर उसने भिक्षा मांगनी शुरू की। 10 साल में फिर 10,000 रुपए इकट्ठे कर पाया कि अनुवाद का कार्य करवाए, विद्वानों को लाए तो वो अनुवाद करें पाली से जापानी में। फिर 10,000 रुपए इकट्ठे किए, लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार बाढ़ आ गई और वो 10,000 रुपए फिर देने लगा। तो उसके भिक्षु साथियों ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ये जीवन भर का श्रम व्यर्थ हुआ जाता है। बाढ़ें तो आती जाती रहेंगी, अकाल पड़ते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। अगर ऐसा बार बार रुपए इकट्ठे करके इन कामों में लगा दिया तो वो अनुवाद कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो भिक्षु हंसने लगा। उसने वो 10,000 रुपए फिर दे दिए। फिर उम्र के आखिरी हिस्से में 10-12 साल में फिर वो 10-15 हजार रुपए इकट्ठे कर पाया। फिर अनुवाद का कार्य शुरू हुआ और पहली किताब अनुवादित हुई। तो उसने पहली किताब में लिखा 3rd एडिशन, तीसरा संस्करण। तो उसके मित्र कहने लगे, पहले 2 संस्करण कहां हैं? निकले ही कहां? पागल हो गए हो? ये तो पहला संस्करण है। लेकिन वो कहने लगा, 2 निकले, लेकिन वो निराकार संस्करण थे। उनका आकार न था। वे निकले। एक पहला निकला था जब अकाल पड़ गया था, तब भी बुद्ध की वाणी निकली थी। फिर दूसरा निकला था जब बाढ़ आ गई थी, तब भी बुद्ध की वाणी निकली थी। लेकिन उस वाणी को वे ही सुन और पढ़ पाए होंगे जिनके पास मैत्री का भाव है। ये तीसरा संस्करण सबसे सस्ता है, सबसे साधारण है। इसको कोई भी पढ़ सकता है, अंधे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वे 2 संस्करण वे ही पढ़ पाए होंगे जिनके पास मैत्री की आंखें हैं। जीवन है चारों तरफ बहुत दुख और पीड़ा से भरा हुआ। उसमें मैत्री के संस्करण, उसमें मैत्री की अभिव्यक्ति प्रकट होती रहनी चाहिए। वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चुनना होता है कि उसकी मैत्री किन किन मार्गों से प्रकट हो और बहे।